कर्ज माफ की और कह रहे थे उन्हें भाव, और अपने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले। अब नाखुश हो सो अन्य प्रसन्न हो सो हमारों को मतलब वही काले करा, हमारों से का है उन्होंने दिक्कत। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हनौता कला ग्राम में। यहाँ पर जनता से जानेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ पर किस प्रकार विकास हो रहा है, शासन प्रशासन की योजनाओं का इन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं। दादाजी, आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में किसानों की यहाँ क्या स्थिति है, किस प्रकार की स्थिति में किसान गुजर बसर कर रहा है। सब किसानों की स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। जो कछु बोया था उसमें कुछ नहीं है खेतों में, और कम से एक बोरा में 5-10 किलो निकल रहा हो। तो किसानों की ऐसी स्थिति है, तो क्या उम्मीद है मुआवजे के लिए? मुआवजा क्या चाहते हैं? मुआवजा तो सरकार हो देना, तो मगर देख रहे या नहीं दे रहे। तो मुआवजे की मांग कितनी है आप लोगों की? कितना मुआवजा मिलना चाहिए जिससे कि किसान अगली फसल कर सके या अपना गुजर बसर कर सके? कम से कम उन्होंने 5,000 रुपया एकड़ तो दे भी क्या यार भाई, कम मांग रहा है। नहीं कम से कम 5,000 लागत भी नहीं कर रही। 10,000 रुपया एकड़ से कम ना होना चाहिए मुआवजा एक एकड़ का। 10,000 रुपये एकड़ मिलना चाहिए। 10,000 एकड़ ना से बखानी नहीं हो रही है, ये नहीं हो पा रही, खेत की सफाई भी नहीं हो पा रही। वो तो ठीक है, फिर वो अगली वो जो है बोनी करनी, वहाँ तो वो भी नहीं हो पा रही। अब कुछ भी है भी नहीं है। लागत में डूब भी गया। हाँ? बहुत कर रही समस्या से गुजर रहा हूँ सर, बहुत गुजर रहा है, बहुत कर रही समस्या से गुजर रहा हूँ सर। किसान बहुत ही ज्यादा कर रही समस्या से गुजर रहा हूँ। तो किसान ऐसी समस्या से है, तो शासन प्रशासन से आपकी क्या मांग है कि कितना क्या मिलना चाहिए आप लोगों को? शासन प्रशासन से सर विनम्र विनती है, हमारे पूरे गांव की विनती है हनौता कला की, कि जो भी आप उसे समझें तो वो चीज की व्यवस्था करें साहब। बहुत ही ज्यादा इस समस्या जो किसान की ये समस्या है, तो आपके क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि हैं, आगामी समय में उपचुनाव है, तो दोनों प्रत्याशी किसानों के बीच में नहीं आए? सर किसानों के बीच में तो आ रहे हैं, लेकिन अब वे किसानों के बीच में भी आ रहे, और वे अपन ये क्षेत्र में चुनाव भी है, तो वे अपने कुछ व्यक्तिगत कामों में भी विधि हैं। तो अब उनसे तो निवेदन कर ही रहे हम लोग, लेकिन आपकी मीडिया के माध्यम से जहां तक जो खबर पहुंचे बेगौर करें भाई। और अभी जो प्रदेश शासन पैसा माने अभी तो मिले, अभी जरूरत है पैसे की। जो प्रदेश शासन है, प्रदेश शासन से भी विनम्र विनती है कि प्रदेश शासन गौर करे, प्रदेश शासन जो कर पाए वो करे, और केंद्र शासन करे भाई, जो किसानों के हित में कर सकें वो करें। दादा, आपसे और जानना चाहेंगे कि किसानों की समस्या के अलावा इस क्षेत्र में रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार मिलता है? रोजगार कुछ नहीं है। तो यहाँ का युवा वर्ग रोजगार के लिए क्या करता है? किसान मजदूरी है, कोई मजदूरी बस, इसके अलावा इसके लिए आप लोगों के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की कि युवाओं को रोजगार मिल सके? नहीं सर, अभी तक की पोजीशन में तो हमारे साइड में कोई ऐसा उद्योग है नहीं है अभी तो कोई रोजगार नहीं, कोई गुजर बसर का साधन हुए। किसानों के पास काम मजदूरी लगती थी सर। तो आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इसके लिए काम नहीं किया? कोई योजना ऐसी नहीं लाई कि जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके? नहीं कुछ सर आज तक तो कौन समझ में नहीं आई। हमारों के लाने अगर समझ में आ रही होती, मिल रही होती, तो काम कर भी जा रहे होती। मतलब यहाँ पे कोई रोजगार की व्यवस्था? रोजगार नहीं है, सिर्फ एक किसानी माध्यम हतो सो वो भी निजी, जैसे किसानों के पास मजदूरी कर भी खिलाने जाते। इस साल में किसानों के लाने जब 10 रुपया गया था, स्वयं खिलाने नहीं जाते, मजदूर खिलाने देखा दे। पानी की क्या व्यवस्था है? यहाँ पानी की व्यवस्था कोई नहीं है। तो पानी की व्यवस्था नहीं, तो ये निर्माण कार्य जनप्रतिनिधियों ने नहीं कराए? नहीं कराया, कुछ नहीं यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। अब आपसे भैया जानना चाहेंगे कि आपके हाथ में हंसिया भी है, तो खेती की स्थिति है, तो मजदूरी वगैरह यहाँ मिलती है नहीं मिलती? नहीं मिल रही सर, मजदूरी तो मिल नहीं रही है सर। मजदूरी नहीं मिलती, जैसे कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हर मजदूर को उनके गांव में ही मजदूरी मिलेगी, उनको शासन से भी मजदूरी वगैरह मिलेगी। तो पंचायत से या शासन प्रशासन से ऐसी कोई काम नहीं मिला कि आप लोगों को मजदूरी मिल सके? नहीं सर, कुछ नहीं मिली? नहीं मिली, कुछ कोई मजदूरी की व्यवस्था नहीं मिली सर। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके जो गांव है, गांव में युवाओं की क्या स्थिति है? यहाँ पे रोजगार वगैरह मिल रहा है? अब सर हम तो बेरोजगार ठहरे हैं, ना हमारे पास जमीन है कोई। शिक्षा कितनी है आपकी? शिक्षा हमने 9th पास करी थी। तो यहाँ पे स्कूल कहाँ तक है? 8वीं तक। 8वीं तक। वो तो भी अभी यहाँ पे 8वीं से ऊपर जिस छात्र को पढ़ना हो तो वो कहाँ जाते हैं? अब वो 5 किलोमीटर सुरगी जाना पड़ता है।
सुर्खी जाना पड़ता है। तो जैसे सुर्खी जाना पड़ता है तो छात्रों को असुविधा नहीं होती इतनी दूर जाने में 5 किलोमीटर साइकिल से? सरकार साइकिल तो दे रही है, लेकिन अब हम लोगों का यही तो है कि फसल बो बैठ गई। अब जैसे मान के चलो ओमनी वगैरह करे तो काय में से कर दें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जैसे कि सफाई की क्या व्यवस्था है? स्वच्छ भारत अभियान देश में चल रहा है, तो शासन प्रशासन से यहाँ सफाई वगैरह होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शासन प्रशासन से कोई सफाई नहीं कोई होती? ना। तो आप लोगों के क्षेत्र में सबसे अहम बात कि जो आप लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, आगामी समय में उपचुनाव है, तो वो लोग जो पारुल साहू हैं उनने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चली गई और गोविंद सिंह राजपूत उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली, दोनों ने पार्टियां बदली हैं। तो अब आगामी उपचुनाव के दौरान क्या रुझान है? अभी तो कौन तरफ आ रहा है सर, और दोनों जर आ रहा है, अब मालूम नहीं है। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना संकट का समय रहा तो आपके क्षेत्र के जो दोनों प्रत्याशी हैं पारुल साहू और गोविंद सिंह राजपूत, इन्होंने दोनों ने आप लोगों के क्षेत्र के लिए क्या मदद की? आप लोगों के बीच में आए हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारे गांव में आए हैं और ना इस चीज़ की कोई वार्तालाप की है। और पारुल साहू की जहां तक है तो अभी तक नहीं आई हैं वो, उनको टिकट भी मिल चुका और डेट फाइनल भी हो गई है चुनाव की, लेकिन अभी भी वो यहाँ नहीं आई हैं। और जो 5 साल का कार्यकाल रहा उससे जनता खुश है? उनके 5 साल में उनने ऐसा कोई विकास कार्य किया आप लोगों के गाँव? क्या किया, हम लोग तो भाई किसान आदमी है, सिंचाई भी नहीं है हमारे पास, और अन्य गांव में तालाब कर दिए। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है कि 2 एकड़ से 3 एकड़ हम और सिंचाई नहीं कर पाते, कहाँ से पानी लेके? आप लोग खुश हैं उनके काम से, कार्यकाल से? 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो विधायक रही, उसमें कुछ ऐसा विकास काम किया उन्होंने? नहीं किया, नहीं किया। जब कछु काम ही नहीं करवाया सर, तो 5 साल देखने के लिए नहीं आई यहाँ पे, तो हम लोग नहीं खुश उनसे। खुश नहीं है? नहीं, आप लोग नहीं है खुश? दादा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में वर्तमान समय में जो मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो पहले 5 साल विधायक रहे, उसके बाद फिर से 1.5 साल तक विधायक रहे, उन्होंने आपके क्षेत्र में ऐसा क्या विकास कार्य किया कि उन्हें पुनः मतदान करके विधायक बनाया जाए? और उन्होंने कछु नहीं करो, और कर्ज माफ की और कह रहे थे उन्हें भाव, और अपने भी अपने पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो आपकी नजर में दल बदल करना, पार्टी छोड़ के जाना सही उचित है गलत है? नहीं, उचित तो नहीं है, ये तो उन्होंने गलत किया, अपनी पार्टी में रहना तो उनके लाने। तो इससे आप नाखुश हैं? अब नाखुश हो सो अन्य प्रसन्न हो सो हमारों को मतलब वही काले गलत, हमारों से का है उन्होंने दिक्कत? माने जनता से उनको मतलब नहीं है? भाई ये कह रहे कि का है, अब हमारे तो जहाँ से जावे आते सो आवे है। रुक